हेलो बच्चों, ये हमारी एल्काइन की लास्ट वीडियो, मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर अभी इसमें एरीन्स और बचा है, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें है बेंजीन के बारे में, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और बेंजीन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये एल्काइन की लास्ट वीडियो है जिसमें हमको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। एक और पार्ट है, अगर आप अपना CBSE का सिलेबस देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी है, ठीक है। वो अभी मैंने इसमें कवर नहीं करी है, लेकिन मैं उसकी वीडियो अलग से प्रॉपर बनाऊंगा। पूरी एक वीडियो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे रहेगी, जिसमें पूरा मैकेनिज़्म के साथ आपको उसको बताऊंगा कि उसमें कैसे आपका रिएक्शन होती है, ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें होते हैं चीज़ें, वो उसकी पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी देखते हैं हम एल्काइन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा कि हमारा जो शुरू के 3 मेम्बर्स होते हैं एल्काइन सीरीज़ के, जैसा कि मैंने एल्केन में भी बताया था कि आपके शुरू के जो 4 होते हैं, ठीक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपके किस में होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं। कार्बन 5 से कार्बन 17 तक के आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और कार्बन 18 से बाकी जितने भी होते हैं सब आपके वैक्स सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका इसमें भी है एल्काइन में कि जो शुरू के आपके 3 मेंबर्स होंगे एल्काइन सीरीज़ के, वो गैशियस फॉर्म में होते हैं। देन कार्बन 8 तक, यानी आपका देखेंगे 4 से 8, क्योंकि 3 आपके गैशियस में हो गए, तो 4 से 8 जो होंगे आपके लिक्विड में होंगे, और उसके बाद वाले जितने भी कंटेन करेंगे मोर देन 8 कार्बन्स, वो आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे। जितने भी अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं हमारे कलरलेस होते हैं, ठीक है। जो इथाइन की स्मेल होती है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक रहती है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग से उसमें स्मेल आती है। तो इथाइन को छोड़ करके जितने भी अल्काइंस होंगे वो ऑर्डरलेस रहेंगे। क्यों होते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है, वो क्योंकि एसिडिक नेचर की वजह से होता है उसका। एल्काइंस जितने भी होते हैं वो वीक पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं। एल्काइंस जो होते हैं हमारे वो वाटर से लाइटर वेट के होते हैं, और पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। आपके सॉल्युबल होते किस में, क्योंकि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। और होते कौन से हैं, जैसे कि इथर, कार्बन और आपका टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सब। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा कि जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे एल्काइंस का, वैसे वैसे उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनकी डेंसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, और वो भी क्या होगा आपका इंक्रीज़ करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एल्काइंस विल इंक्रीज, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा कुछ है आपके IUPAC हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे है आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, शुरू के तो 3 में आप थोड़ा सा वेरिएशंस देख रहे हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अभी जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आपका चेंजेस आते हैं। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, देखिए पूरा इंक्रीजिंग सीरीज़ में है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस हैं। क्यों वेरिएशंस हैं, क्योंकि आपने देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हेक्साइन 1 मतलब हेक्स 1 आइन है, हेक्स 2 आइन है, हेक्स 3 आइन है, तो ये सब आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स में मैंने बताया कि ब्रांचिंग जब हो जाती है तो ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना उनका अपने जो कंपेरेटिवली उनके जितने भी आइसोमर्स होंगे, N वाला, आइसो वाला, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है आपका चेंजेस आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि ब्रांचिंग कर दोगे तो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाता है वो कम हो जाता है मेन वाले से। जो N आप लिखते हैं ना, एक लिखते हैं N, एक लिखते हैं आइसो, एक आता है न्यू, तो उससे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें आपको क्या करना है, एल्काइन की जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टी उनके बारे में, हाइड्रोजनेशन और डाईहैलाइड के साथ रिएक्शन आपको पढ़नी है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पढ़नी है, वाटर के साथ पढ़नी है, और पॉलीमराइजेशन वैसे है तो नहीं सिलेबस में, बट मैं आपको एडिशनल बताऊंगा, क्योंकि हम ये वीडियोस आपकी JEE और नीट के लिए बना रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, है ना। बाकी आप जो स्कूल के सिलेबस से पढ़ना है तो आप यहाँ तक का पढ़ सकते हैं, बस वाटर तक का। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है एल्काइन की, सिर्फ एथाइन एक ऐसा आपका कंपाउंड है, ठीक है, स्पेसिफिक है, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पजेस करता है। एथाइन जो होता है वो वीक एसिड होता है, और साथ ही साथ आपके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो आपको सोडामाइड देता है, ठीक है, मतलब सोडामाइड के साथ, क्योंकि सोडामाइड और सोडियम आपका 2 स्ट्रॉन्ग बेस हैं, उनके साथ जब क्या करता है हमारा इथाइन रिएक्ट करता है तो मोनोसोडियम इथेनाइड देता है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज N पॉजिटिव चार्ज। ये आपका ब्रेकिंग से बता रहे हैं किस तरह से हुआ है, ये आपकी रिएक्शन प्रॉपर यहाँ लिखी हुई है, ठीक है।
एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजनेशन क्या है। हाइड्रोजनेशन में का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो मतलब आपका हाइड्रोजन से, जिनेशन एक तरह से एडिशन से होता है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो किसी मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्काइन को हम डाई हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कोई कैटलिस्ट लेंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट होते क्या, मोस्टली हम लोग जो भी 11-12 या पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली हम पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल का यूज़ करते हैं, जो कि क्या देते हैं, आपके एल्कीन देते हैं एडिशन रिएक्शन के ज़रिए। अब अभी हमें बनाना क्या है, एल्केन बनाना है। तो क्या होगा, फिर उसमें हम क्या करते हैं, दोबारा से हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, ठीक है, और फिर से वही हम प्लैटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट लेंगे, देन वो हमें क्या बना देगा, इथेन बना देगा। मतलब 2 बार होगी रिएक्शन, पहले इथाइन से इथीन बनेगा, देन इथीन से इथेन बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी कभी अगर आप स्कूल के जो पेपर होते हैं उसमें कभी कोई कन्वर्जन पूछा जाता है ना, कि इथाइन से इथीन बनाइए, इथाइन से इथेन बनाइए, वहाँ पे भी आपका आता है। सिर्फ इथाइन नहीं है, और भी होता है, ठीक है, कि मैं कहता हूँ ब्यूटाइन से ब्यूटेन बनाइए, कन्वर्जन्स होते हैं ना, कन्वर्जन्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर आपका ये होता है। और यही रिलेशन जो होता है आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डाई हेलोजन का मतलब क्या है, पहली बात तो हेलोजन्स आपको पता होना चाहिए। हेलोजन्स क्या है आपके, भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। डाई हेलोजन मतलब उनके हमें 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, एक तरह से 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी एल्काइन की रिएक्शन डाई हेलोजन के साथ कराते हैं, है ना, तो वो हमें क्या दे देता है, ये आपका Br2 है। अब क्या बना देगा, ये एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक Br इस पे कनेक्ट होगा, एक Br इस पे कनेक्ट होगा, है ना। फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि डाई हेलोजन के साथ कर रहे हैं, अभी तो Br2 के साथ जैसे डाईब्रोमाइन के साथ रिएक्शन करा तो बना 1,2 डाईब्रोमो प्रोपीन। अभी ईन बनाना, हमें बनाना कहाँ तक है, एल्केन तक जाना है। फिर से Br2 के साथ कराएंगे तो जो ये वाला बॉन्ड है ये भी क्या होगा, टूटेगा, और क्या हो जाएगा आपका, इस वाले पे एक और Br आ जाएगा इस पर। और ये होता कैसे है, ये जब आप रिएक्शन जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हमने क्यों ही इस पे लिया, इस पे क्यों नहीं लिया, तो भाई जहाँ पे बॉन्ड आपके हैं, पहले तो हमने बताया था ना कि जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं कि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, है ना। सिग्मा के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड वीक होते हैं, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है तो टूटेगा नहीं, और ये ऑलरेडी क्या है आपका, इसको हम टच नहीं करते हैं। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं पहले वही ब्रेक होते हैं। तो इसमें जो डबल बॉन्ड है जिसमें 2 पाई हैं, तो 2 पाई हैं, इसका मतलब क्या होगा, वही ईजिली टूटेंगे। तो जो पहला Br होगा वो हमारा इन्हीं पाई बॉन्ड को ब्रेक करके लगेगा, और फिर दूसरा जो Br होगा वो भी क्या है, यहाँ पे अभी भी एक पाई बॉन्ड और है, तो सिग्मा के कंपैरिजन में पाई वीक होता है ना, तो फिर से दोबारा से वही टूटेगा, और आपका आखिरी में क्या बना देगा, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अगर आपको नेमिंग में कोई परेशानी हो रही है तो उसकी भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अब हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, HX लिखते हैं हम, और X क्या है हमारा, वही हैलाइड है, तो उसकी जगह हमें क्या लेना है, वही ब्रोमीन लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि हम आइडो ब्रोमो को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स कौन कौन से हमारे, HCl है, HBr, HI है, तो ये क्या देगा हमें, एल्कीन हैलाइड देगा। आप देखेंगे एल्काइन की रिएक्शन कैसे हो रही है, एल्काइन से पहले एल्कीन बन रहा है, देन एल्कीन से हम क्या कर रहे हैं, सेम रिएक्शन दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या दे रहा है, एल्केन दे रहा है। तो आप कोई भी लो, आप सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, आपको हेडिंग पढ़नी है, डाई हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अच्छा डाई हाइड्रोजन बोल रहे हैं यानी हमको Br2 लेना है, ठीक है। अगर हमको हाइड्रोजन हैलाइड बोलना है यानी HBr लेना है या HCl लेना है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करना है यानी हमें H2 लेना है, ये याद होना चाहिए। और यही सेम चीज़ क्या करनी है, हमें 2 बार करनी है बस, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन से एल्केन बन जाएगा। तो रिएक्शन हम ये कर रहे थे, HBr से करा, फिर वही होगा, मैंने जैसे बताया, पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, सॉरी आपका क्या है, ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, ठीक है। ये H जो है, क्योंकि HBr है ना, ये H आपका इससे जुड़ेगा, है ना, और ये Br जो होगा इससे जुड़ जाएगा। सेम फिर से करेंगे, CH2 से ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ये CHBr था, इस पर क्या हो जाएंगे, 2 Br आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि H+ और Br- होता है।
इस तरह से आपका यहाँ पे लगेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए एल्काइन जो होता है जनरली आपका क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन हम किसी की प्रेजेंस में अगर करें, है ना, तो क्या हो जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एल्काइन जो होगा हमारा वाटर के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, बट जैसे हम मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस लेंगे, है ना, और टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 333 केल्विन टेम्परेचर पे लेंगे, तो वो हमें क्या देगा, कार्बोनिल कंपाउंड देगा। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, है ना, तो इसकी भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स इसको कहते हैं, है ना। अभी आप देखें तो क्या रिएक्शन हो रही है, हम इथाइन ले रहे हैं और इथाइन को हमने क्या किया, पहले वाटर के साथ रिएक्शन तो करा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और 2 लोगों की प्रेजेंस लेंगे। किसकी, एक आपकी क्या आ रही है, मर्क्यूरिक सल्फेट आ रहा है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ठीक है। देन वो क्या बनाएगा, यहाँ से वही फिर से आपका एक पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, आपका OH ग्रुप आकर के लगेगा। ठीक है। अच्छा, OH जो होता है उसके लिए ऑल यूज़ किया जाता है। ठीक है, सफिक्स में ऑल यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद क्या है हमारा, तो ये क्या बना, देखिए 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, किस कार्बन पे आ रहा है आपका, ये लगा है OH लगा है, पहले कार्बन तो 1 ऑल, इस तरह से होता है। फिर रीअरेंजमेंट थोड़ा सा करते हैं, है ना। रीअरेंजमेंट करने से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, क्योंकि आपका क्या होता है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये डबल बॉन्ड हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे। ठीक है। और ये O जो होगा, सॉरी ये H जो होगा वो यहाँ के जुड़ेगा। कैसे हो रहा है, फिर से बता रहे हैं, O और ये सिंगल बॉन्ड H होता है ना। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि कैसे मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या बनाया है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऐसे बना है। होता क्या है, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इस तरह से कुछ होता है ना। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये H+ फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। ठीक है। ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होने से क्या होगा, देखिए दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये H+ फिर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और इस पे आके जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से होगा। तो ये आपका इस तरह से बनेगा, रीअरेंजमेंट इस तरह से होगा आपका। आगे आते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब आप कोई सेम यूनिट, कोई सेम यूनिट है आप मल्टीपल टाइम्स लेते हैं। ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, मान लो 1, आप उसको अगर हम कई बार ले रहे हैं तो हम क्या लिख देते हैं, 1 की पावर n, ऐसे लिखते हैं, 1 की पावर वहाँ पे n लिखते हैं, n टाइम्स को दिखाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जब कोई भी सेम मॉलिक्यूल ले रहे होते हैं, हम कहते हैं सेम कंपाउंड आप ले रहे हैं, ठीक है, या सेम एटम ले रहे हैं, तो जब उसको क्या करते हैं हम n टाइम्स लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका पॉलीवर्ड, जैसे सिंपल सा है, आप मोनो लेते हो, डाई लेते हो, ट्राई लेते हो, टेट्रा लेते हो, तो हम कहते हैं जब डाई से अबव हम जब लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं पॉली, दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कई सारे, एक नहीं है, एक से ज़्यादा वहाँ पे अगर आप मोनोमर्स लेते हो, है ना, मर का मतलब होता है यूनिट, अब पॉलीमर का मतलब क्या है, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, मर्ज मतलब यूनिट, है ना। तो जब आप एक से ज़्यादा यूनिट को जोड़ते जाते हो तो क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। और उसको बनाने, और कई सारे पॉलीमर्स को बनाने की जो एक तरह से पॉलीमर बनाने की जो रिएक्शन है, पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फिर हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं। तो जो रिएक्शन है जैसे कि इथाइन की HCl के साथ या हम कहते हैं और HCN के साथ हो रही है, तो हमें क्या देता है, विसिनल क्लोराइड देता है। विसिनल क्लोराइड फिर से वही बात है कि आपका एडजेसेंट कार्बन्स पे क्या हो जाएगा, आपका Cl लगता है ना। तो हो क्या रहा है, तो रिएक्शन पहले हम क्या कर रहे हैं, इथाइन की HCl के साथ और HCN के साथ हम करेंगे, तो हमें क्या देगा, विनाइल क्लोराइड देगा, है ना।
और विनाइल साइनाइड देगा, जिसको हम एक्राइलोनाइट्राइल ये भी बोलते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है हमारे विसिनल क्लोराइड के, जब अब वही बात आ रही ना, हमने बोला एक मोनोमर होता है, यहाँ पे मोनोमर क्या आ रहा है आपका विसिनल क्लोराइड का आ रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं लार्ज नंबर में ले लेते हैं, कई सारे ले लेते हैं विसिनल क्लोराइड को, तो वो क्या बनाता है हमारा, हमने एक बार आपको पीछे बताया था जब पॉलीथीन बता रहे थे, इथीन के n मोनोमर्स, तो हमने बताया था कि आपको ऐसे बॉन्ड बनाना पड़ता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होता है, उसके बाहर आपको n लिखना होता है, ठीक है। तो PVC आप जानते हैं, PVC वही इथीन से आपका, आपने अगर यूजेस में पढ़ेंगे इथीन के, एल्कीन के यूजेस में पढ़ेंगे, PVC हो गया है ना, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और भी आप यूजेस में देखोगे तो चीज़ें, पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है ना, ये सब होता है। तो कैसे हैं आपका, जब आप सेम मोनोमर को n टाइम्स लेते हैं तब वो क्या बना देता है पॉली, और यहाँ पे विनाइल क्लोराइड आपका मोनोमर है, उसके n टाइम्स ले रहे हैं तो इसलिए पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से आपका ये बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, पॉलीमराइजेशन बोल देंगे। इसी तरह से आप क्या लोगे, एक्राइलोनाइट्राइल, जो कि हमारा क्या था विनाइल साइनाइड, उसके भी क्या करोगे आप n टाइम्स ले लोगे, है ना, जब उसका पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। पहले तो बनेगा कैसे वो बता रहे हैं कि इथाइन की रिएक्शन HCN से कराएंगे तो हमारा क्या बना देगा, विनाइल साइनाइड बनाएगा, है ना, क्योंकि एक H आपका इससे जुड़ेगा, CN जाकर इससे जुड़ेगा, फिर उसका पॉलीमराइजेशन हम लिख देते हैं, तो क्या बनाते हैं हम बस स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है, और आपका क्या कर देते हैं बाहर की तरफ n लिख देते हैं, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका पूरी तरह से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट आपका जो बचता है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम थोड़ा इंट्रो दे देते हैं इसमें, बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ लेंगे। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वो मतलब कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनको हम एरीन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनकी, क्योंकि देखिए एरोमेटिक से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है एरोमा, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, वहाँ से आपका ये एरोमेटिक वर्ड आया है ना। एक तरह के ऐसे कंपाउंड्स की क्लास होती है जिसको कहाँ से नाम दिया गया, भाई उनके नाम से, क्योंकि नाम क्या है एरोमा, एरोमा की मीनिंग से क्या है प्लीजेंट स्मेल, वहीं से आपका ये इनका नाम दिया गया है एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से क्या है एक प्लीजेंट स्मेल आए, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, है ना, जो क्या कंटेन करते हैं, बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स आर फाउंड टू कंटेन बेंजीन रिंग। इसमें जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उसमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, अपने में बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं। और बेंजीन रिंग क्या है, एक अनसैचुरेटेड है, हाईली अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब क्योंकि उसमें आपका डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो लेकिन क्या कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, मतलब कि आप देखोगे तो किसमें है कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो मेजर रिएक्शंस है उसमें आपको ये देखने को मिलेगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं आपको बेंजीन में, तो आप जैसे ही ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हो, एक तरह से आप ले लो ऑर्गेनिक, जैसे ही स्टार्ट करोगे उसमें कई रिएक्शंस ऐसे दिखेंगे जिसमें बेंजीन रिंग तो मतलब दिखेगी ही दिखेगी, बिना बेंजीन रिंग की रिएक्शन ही नहीं हुई होगी, है ना। आप एल्कोहल फिनॉल पढ़ोगे, एल्कोहल फिनॉल इथर ये सब जब चैप्टर आते हैं आपके, है ना, उन सब में आप पढ़ोगे तो इसमें तो बहुत से आपको बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा है कि जैसे अनसैचुरेशन जो होता है बेंजीन रिंग का वो बना रहता है, इतनी रिएक्शंस होती हैं लेकिन उसके बाद भी अनसैचुरेशन उसका बना रहता है। वहीं क्या होता है कि कुछ एग्जांपल जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैं जो आपके बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड रिंग है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन रिंग ही जो कंटेन करेंगे कंपाउंड उन्हीं को हम एरोमेटिक बोलेंगे, नहीं, कुछ हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स होती हैं जो बेंजीन रिंग कंटेन नहीं कर रही होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या होती हैं, आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन उनको बोलते क्या हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आप जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइड है आपके, एक है बेंजीनॉइड, एक है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड वो कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन रिंग कंटेन करेंगे, और नॉन बेंजीनॉइड वो कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करने के बाद भी हाईली अनसैचुरेटेड रिंग बनाते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी इसमें है बेंजीन लेकिन फ्यूज्ड है। एंथ्रासीन में क्या होता है, इसमें एक और बेंजीन आप जोड़ दोगे तो एंथ्रासीन बन जाता है,
ये बाइफेनाइल है। फिनाइल क्यों, देखो ये भी आप जब फिनॉल का चैप्टर पढ़ोगे या अभी हम बेंजीन में आगे जाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इसमें भी क्या है आपका, एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग ये है, दोनों ही क्या है, सिंगल बॉन्ड से आपकी कनेक्टेड है, ये तो फ्यूज्ड है ना। तो ये नैप्थलीन का है। नैप्थलीन जो आपने देखा होगा, हम मॉल वॉल जाते होंगे, ठीक है, या फिर आप अपने बाथरूम में भी देखेंगे तो नैप्थलीन की बॉल्स आप यूज़ करते हो, जिससे कि क्या होती है, फ्रेग्रेंस रहती है ना। तभी बताया गया कि ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों है, क्योंकि इनमें से एक प्लीजेंट स्मेल आती है। तो नैप्थलीन जो होती है, नैप्थलीन की जो बॉल्स होती हैं उसमें देखेंगे आपकी खुशबू बहुत अच्छी आती है उसमें से, है ना, जो वॉशरूम्स में आप यूज़ करते हैं, है ना। देन उसके बाद क्या है, नॉमेनक्लेचर है इसके। अब नॉमेनक्लेचर में आप पढ़ते हैं बेंजीन में कि जब आप उसकी नेमिंग करते हैं तो आप इसमें ऑर्थो, पैरा और मेटा, ये दो मतलब ये तीन आप यूज़ करते हैं लेटर्स को, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन को बताने के लिए बेंजीन में, क्योंकि आपकी पोजीशंस को दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, है ना। इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियोस और पूरी प्लेलिस्ट शेयर करिए, जिससे कि उनको चैप्टर जल्द से जल्द समझ में आए। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो कि हाँ मैं आगे और चैप्टर्स की भी वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।